राम राम जी, आप सभी का स्वागत है हमारे एस्ट्रो परिवार में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के विषय में। कैसा होगा कर्क राशि के लिए जब शनिदेव उदय होंगे 6 मार्च के बाद, आपका इस समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कर्क राशि के लिए अभी तक समय अच्छा था क्योंकि शनिदेव इनके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, बट अब शनिदेव की ढैया इन पर काम कर रही है और ये 2.5 साल थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस में ये रहने वाले हैं। क्या बड़ी समस्याएं इस दौर में इनके साथ में आएंगी, क्या बड़ी सावधानियां इनको इस समय पर रखनी है, कौन से ऐसे कार्य करें जो ये अच्छे लाभ पा सके। देखिए, हम सब अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, बट मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा किन लोगों पर ये परेशानी, ये विपत्तियां आने वाली हैं और वे कैसे इन्हें कम कर सकते हैं। देखिए, कोई भी विपत्ति अगर आने वाली है तो हम उसे खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो विधि का विधान है वो तो होकर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर हमारे ऊपर कोई समस्या बड़ी आने वाली है तो हम भगवान से क्षमा याचना करके उसे कम जरूर कर सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को आरंभ करने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए, प्रेम से बोल दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। देखिए, हनुमान जी हमारे सभी संकटों का नाश करते हैं, बोलिए जय श्री राम। चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, शनिदेव हमारे लिए कर्म के देवता हैं, कर्म फल दाता कहा जाता है शनिदेव को हमारे आय पर, हमारे भूमि पर अधिकार दिया गया है। शनिदेव को हमारे कर्मों पर अधिकार दिया गया है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी गलत कर्म नहीं करने चाहिए। शनिदेव का वाहन है कौवा, और कौवा हमारे ऊपर, जब आपने देखा होगा, ऊपर आसमान में उड़ता है बट उसकी नजर बहुत छोटी छोटी चीजों पर होती है। इसीलिए वो शनिदेव का वाहन है कि हम कोई भी छोटे से छोटा कर्म भी अगर गलत करेंगे तो उसकी सजा हमें शनिदेव देंगे। शनिदेव हमारे लिए पास्ट लाइफ ऑफ कर्मास को दिखाते हैं। पुराने जन्म में जैसे हमने कर्म किए वैसे इस बार हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति मानी जाती है। तो आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति कैसी है, इसे देखिए और उसके बाद इस राशिफल से खुद को मैच करिए, देखिए आप कितने अच्छे लाभ पाएंगे। अगर जिन लोगों की कर्क लग्न है, जिन लोगों की कर्क राशि है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा साबित होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छे फल मिलेंगे। देखिए, शनिदेव आपके लिए अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। आपके अष्टम भाव एक मिस्ट्री हाउस है। देखिए, अष्टम भाव वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनिदेव वहां पर अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 6 मार्च से पहले थोड़ी समस्याएं भी आई होंगी, क्योंकि अष्टम भाव में शनिदेव गोचर कर गए थे और वहां पर वे अस्त हो गए थे। लेकिन 6 मार्च के बाद वे उदय हो गए हैं और पूरी पावर के साथ आपको अपने लिए फल देने आए हैं। तो यहाँ से आपको किस तरह के फल मिलने वाले हैं। देखिए, जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है उनको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, बट जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव मेष राशि में बैठे हैं, देखिए शनिदेव मेष राशि में नीच के माने गए हैं। शनि और सूर्यदेव एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। सूर्यदेव 1 नंबर राशि उच्च के माने गए हैं, शनिदेव 1 नंबर राशि नीच के माने गए हैं। शनिदेव 7 नंबर तुला राशि में उच्च के माने गए हैं, सूर्यदेव तुला राशि में आकर नीच के माने गए हैं। तो अगर शनिदेव अंधकार है तो सूर्यदेव प्रकाश हैं। तो ये सूर्यदेव और शनिदेव एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस समय में अगर शनिदेव आपके लिए आपकी जन्म कुंडली में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं तो भाई बहुत अच्छा। आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। शनिदेव आपके लिए मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके लिए कुंभ राशि में है, आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, वहां पर आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी और राशि में है, अपनी शत्रु राशि में है, तो यहाँ पर बैठकर अष्टम भाव में बैठकर वे आपको बहुत बुरे परिणाम दे सकते हैं। आपको किसी आकस्मिक दुर्घटना का आभास हो सकता है, आपके साथ आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है, आपको आकस्मिक नुकसान देखने पड़ सकते हैं। इस समय में आपके मान सम्मान में कोई हानि पहुंच सकती है, इससे कोई भी नुकसान या किसी तरीके की पीड़ा को देखा जाता है। देखिए, शनिदेव आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। देखिए, सप्तम भाव आपकी पत्नी का भाव है, आपके लिए पार्टनरशिप बिजनेस का भाव है। तो इस समय में वहां भी आप कुछ बहुत अनमन देख सकते हैं अगर शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है। अच्छी भी है तो भी इस समय में आप कुछ बहुत आर्गुमेंट जरूर देखेंगे, क्योंकि अष्टम भाव एक निगेटिव भाव है, बट शनिदेव वहां पर उदय होंगे तो उस भाव को बहुत अच्छा और बहुत मजबूत बनाएंगे।
फिर भी आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, मैं आपसे ऐसा बोलूंगा। और शनिदेव की दृष्टि की बात करते हैं। देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके लिए 3 दृष्टियां होती हैं शनिदेव की। शनिदेव की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लिए आपके कर्म भाव पर पड़ती है, आपके 10th हाउस पर पड़ती है। देखिए कर्म बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। अगर कार्य नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो पैसा, मोह माया सब बेकार की चीज है। कल ही मुझे किसी ने कमेंट किया कि सब सुख पैसा ही नहीं होता, तो बिल्कुल सही है, सब सुख पैसा नहीं होता, बट पैसा भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो जब कर्म भाव पर शनिदेव अष्टम में बैठकर दृष्टि डालेंगे, तो अगर आपके लिए जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो वहां पर आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर शनिदेव की स्थिति आपके में जरा सी भी गड़बड़ है तो वहां पर अपने काम में आपको इस समय में ओवर स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। आप एंजाइटी, डिप्रेशन में आ सकते हैं। ऑफिस में आपको कई सारी परेशानियां होती हैं। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप किसी तरीके का बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी कुछ बाधाएं, कुछ नुकसान, काम होते होते रुक जाना, ये सब आप इस समय में जरूर देखेंगे अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है। और अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा, आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। देखिए 10वें भाव से हम आपके कर्म को देखते हैं। इस समय शनिदेव आपको कर्मठ बनाएंगे, आपको काम करना सिखाएंगे। देखिए शनिदेव इन 2.5 सालों में आपको बहुत मेहनती बनाने आए हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इस समय में आपको खूब मेहनत करनी है। देखिए शनिदेव कर्म फलदाता है, जब आप बहुत मेहनत करेंगे तो आप वहां पर शनिदेव को खुश कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव को मेहनत करना बहुत पसंद है। शनिदेव एक बुजुर्ग प्लेनेट है और किसी भी बुजुर्ग को लगता है कि जो हमारे छोटे हैं, बच्चे हैं हमारे सामने, वे मेहनत करते रहें, आलस ना करें। इस समय में अगर आप मेहनत करते हैं अपने आप में तो आप उसके अच्छे परिणाम अपनी स्वयं की जिंदगी में देखेंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लिए आपकी कुंडली के 2य भाव पर पड़ती है। देखिए दूसरा भाव धन का है, बैंक बैलेंस का है, ये वाणी का भाव है। तो यहां पर जब शनिदेव अष्टम में बैठकर दृष्टि डालेंगे तो देखिए अगर शनिदेव की परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी आ रही हैं तो वहां पर आपकी वाणी प्रभावित होती हुई नजर आएगी। आप जब भी किसी से बात करेंगे तो वहां पर आपकी बातों में एक प्रभावशीलता दिखाई देगी, जो कि बड़े बुजुर्ग जब बात करते हैं तो प्रभावशीलता दिखाई देती है। आप अपने घर में इस समय सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं। आप अपने बैंक बैलेंस को बनाने के लिए इस समय में बहुत मेहनती हो सकते हैं, बट अगर शनिदेव की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है तो इस समय में आप काफी ज्यादा परेशान भी हो सकते हैं। इस समय में आप अपना बैंक बैलेंस बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। अपनी वाणी के साथ भी आप किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं, मतलब किसी के इमोशन को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इस समय में आपको कुछ सावधानियां रखनी है, जो वीडियो के एंड में और उपाय भी आपको बताऊंगा कि आप क्या बेहतर इस समय में अपनी जिंदगी में करें, जिससे आप और अच्छी तरह अपनी जिंदगी को बिल्ड कर सकें। देखिए शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ती है। देखिए 5वां भाव हमारे लिए ज्ञान का भाव है, 5वां भाव हमारे लिए प्रेम का भाव है। देखिए जब 5म भाव पे शनिदेव अष्टम में बैठकर दृष्टि डालेंगे तो अगर शुभ दृष्टि है तो देखिए आपको वहां पर कुछ बहुत समस्याएं आने वाली हैं। आपको अपने ज्ञान के लिए बहुत ओवर मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय में हो सकता है आप ओवर डिप्रेस्ड हो जाएं, एंजाइटी आपको आ जाए, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको कुछ अच्छे रिजल्ट चाहिए शनिदेव से। कर्क राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया लगी हुई है, जिस वजह से वे बहुत ज्यादा परेशान होंगे इस समय में। ये तो निश्चित है, जिनके शनिदेव अच्छे हैं उनके ऊपर परेशानियां थोड़ी सी कम आएंगी, डिप्रेशन थोड़ा सा कम आएगा, बट आएगा। ओवर स्ट्रेस होगा ही होगा, काम बनते बनते कुछ बहुत रुकते हुए नजर आएंगे। उसके लिए आपको शनिदेव को प्रसन्न करना होगा, जिससे आप अपने ओवर स्ट्रेस को कम कर सको। देखिए खत्म नहीं कर सकते कोई भी उपाय, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी परेशानियां खत्म नहीं कर सकता, बट कुछ ऐसे मार्ग आपको दिखा सकता है जिनसे आप उन परेशानियों से कुछ बहुत रिलैक्सेशन पा पाए और अच्छी लाइन पर आकर अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखें। चलिए बात करते हैं सावधानियों की। इस समय में आपको क्या बड़ी सावधानी रखनी है। देखिए जब कर्म भाव पर शनिदेव की दृष्टि होगी तो वहां पर
आपको अपने काम में बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं लेना। देखिए अगर काम में अड़चने आती हैं, आने दीजिए, आपको लगातार मेहनत करनी है, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आप अगर परेशान होंगे तो ना तो आप मेहनत कर पाएंगे, ना आप उनके अच्छे लाभ ले पाएंगे, और आपके ऊपर ओवर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी शिकायतें आपको आने लगेंगी। इस जब शनिदेव अष्टम में है, दूसरा पॉइंट, शनिदेव अष्टम भाव में है, स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो वहां पर आपको कुछ अचानक से कुछ बीमारियां, कुछ बहुत परेशानियां जरूर आ सकती हैं। तो इस समय में अपनी सेहत का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ भी आप सामंजस्य बिठाकर चले इस समय में, तो आपको और अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। एक पॉइंट और बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए इस समय में आप अपने बैंक बैलेंस को बनाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर सकते हैं अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी भी है तो कुछ बहुत परेशानियां इस समय में आपके सामने आएंगी। किसी भी परेशानी से आपको हड़बड़ाना नहीं है। अपने घर में आपको लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करने। वहां जितना प्रेम, सामंजस्य, व्यवहार से आप किसी भी बात को डील करके लेके जाएंगे, देखिएगा आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे दिखाई देंगे। चलिए एक बहुत ही सुलभ और बहुत ही अच्छा उपाय आपके लिए बता देता हूं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए शनिदेव आपको बहुत बेहतर, बहुत अच्छे फल देंगे और आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। शनिदेव की ढैया के बावजूद भी आप अपने आप को बहुत खुश देखेंगे। देखिए पहला और बहुत अच्छा उपाय, जब भी आप सुबह के समय उठें, आप प्रातः काल उठते हैं, आपको दाहिनी करवट लेकर उठना है। अपने मेरे तरफ से दाहिना हाथ ये है, तो अपनी दाहिनी करवट को लेकर उठना है। अपनी हथेलियों को रगड़कर अपने पलकों पर लगाना है। आप सोकर उठेंगे, उसके बाद अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर ऐसे करके अपने पलकों पर लगाना है। इससे क्या होगा, आप कंट्रोल में आएंगे, खुद के कंट्रोल में आएंगे। देखिए जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपने ओवर स्ट्रेस, एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, आप कोशिश करिए थोड़ा सा जल्दी उठने की। अगर आप लेजी हैं, जो भी लोग लेजी पर्सन है उनके लिए खासकर ये बात है, थोड़ा सा ट्राई करिए कि आप थोड़ा सा जल्दी उठ सके, और जल्दी उठकर थोड़ा सा वॉक करें और खुश होने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए सुबह का जो एटमॉस्फेयर होता है हमारे लिए वो बहुत अच्छा होता है। आपको सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ्य देना है, और उस समय अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी करना है। अगर आप 108 बार जाप करते हैं तो आप अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी देखेंगे और शनिदेव से बहुत अच्छे आराम भी देख पाएंगे। तीसरा और सबसे बेहतर उपाय, मंगलवार और शनिवार के दिन आपको करना है, आप बहुत अच्छे आराम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। देखिए आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है, आपको 2 दीपक जलाने हैं शनिदेव के मंदिर में जाके, एक दक्षिण मुखी हनुमान जी के नाम का, एक शनिदेव के नाम का। देखिए शनिदेव को हमारे हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। शनिदेव की 40 और आरती के साथ हनुमान जी की 40 बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो यकीन मानिए आप इस समय में खुद को बहुत अच्छा देख पाएंगे। आप ये कुछ उपाय करिए, आप देखें अपनी जिंदगी में आप बहुत अच्छे परिवर्तन देख पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।